दोस्तों नमस्कार। आज काउंटिंग का दिन है। दिल्ली की 70 विधानसभा की सीटों पर काउंटिंग इस समय चल रही है और उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर जो बेहद हॉट सीट है एक तरह से, जहां पर अवधेश प्रसाद ने चुनाव हराया था, अयोध्या को हराया था। उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से ताकत लगाई है उसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं। बीजेपी वहां आगे है और समाजवादी पार्टी पीछे दिखाई पड़ रही है। तो दूसरी तरफ दिल्ली में जो नतीजे के संकेत मिल रहे हैं वो अपने आप में हैरान करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जेल से निकलने के बाद जब आए थे तो उन्होंने ऐलान किया था कि अब जब जनता की अदालत से उन्हें मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलेगा तभी वो इस कुर्सी पर बैठेंगे, और उन्होंने रिजाइन करके आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया था। अब जबकि चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, हालांकि अभी एक राउंड के बाद दूसरा राउंड चल रहा है, लेकिन इसमें बहुत स्पष्टता दिखाई पड़ रही है। बीजेपी बहुमत के आंकड़े की तरफ जा रही है और आम आदमी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उस नुकसान के कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जो इंडिया अलायंस बना था और उसमें कांग्रेस पार्टी लगातार अरविंद केजरीवाल से ये कहती रही कि दिल्ली में उसे मिलकर के चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन जिस तरह से गुजरात में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, वहां कांग्रेस पार्टी को एक तरह से धराशायी किया, उसी तरह से उन्होंने दिल्ली में कोई तवज्जो नहीं दी कांग्रेस पार्टी को, और फिर कांग्रेस पार्टी सामने आकर के चुनाव मैदान में आ गई। उसका नतीजा ये हुआ कि जो वोटर, खास करके दलित और मुस्लिम वोटर है, जो न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से बल्कि अरविंद केजरीवाल की भी छल से परेशान था, क्षुब्ध था, वो भी कांग्रेस पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखा। एक और डेंट एमआईएम ने लगाया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एक जगह पर बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, जो नतीजे आ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी भी अभी 3 सीटों पर आगे दिखाई पड़ रही है। हालांकि उसकी बढ़त बहुत मामूली है और ऐसा लगता है कि ये 1-to-1 इलेक्शन है, और इस इलेक्शन में कांग्रेस ये जरूर है कि वो वोट गेन कर रही है। उसमें दहाई का आंकड़ा अगर वो छू लेती है तो निश्चित रूप से बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को डेंट पहुंचाएगी। लेकिन बीजेपी का जो पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है उसके पीछे असल कारण क्या है? बहुत सारे लोग दिल्ली चुनाव के मद्देनजर ये सोचते हैं कि दिल्ली तो बहुत पढ़े लिखे लोगों की है और मिडिल क्लास है, वहां पे एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन सच्चाई इस देश की जाती है। इस सच्चाई को अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने बखूबी समझा है। जो कांशीराम की राजनीति रही है उसको कॉपी किया उन्होंने, और लगातार जातियों के नेताओं की कैंपेन के जरिए वोट अपनी तरफ खींचने में वो कामयाब होते रहे हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या दीगर विधानसभा चुनाव हो। और मैं बराबर जिस बात को कहता हूं कि बीजेपी सांप्रदायिक राजनीति तो करती है, लेकिन चुनाव वो कभी सांप्रदायिकता के आधार पर जीतती नहीं है और जीत भी नहीं सकती है। हिंदुत्व का जो नैरेटिव है बीजेपी का, वो बहुत छद्म नैरेटिव है, बहुत धोखे में रखने वाला नैरेटिव है। वो केवल लोगों को डराने के लिए है, और जो दलित है, पिछड़ा है, उसको लुभाने वाला है। असल में जो हिंदुत्व है वो कैसा है वो तो आरएसएस के आप स्ट्रक्चर से समझ जाएंगे। आरएसएस में जो पूरा ब्राह्मणवादी सिस्टम है, जो मनुवादी सिस्टम है, वही असली उनका हिंदुत्व है। हिंदुत्व में वो हिंदू धर्म और हिंदू एकता ये सब छद्म है, ये सब लोगों को गुमराह करने वाला है। तो बीजेपी जिस तरह से राजनीति करती है, उसने जाति की संरचना और जाति की सच्चाई को महसूस कर लिया है, और यही उसने काम किया दिल्ली के चुनाव में। दिल्ली में उसने चाहे वो पटेल नेता हो, कश्यप नेता हो, उसमें आपके दलितों में खास करके कोरी समाज के नेता हो, खटीक समाज के नेता हो, इनको उतारा। अति पिछड़ा समाज में
आपके चाहे प्रजापति समाज के लोग हों, राठौर समाज के लोग, इन तमाम नेताओं को, जो मेरी जानकारी है कि कम से कम 300 से 400 नेता वहां पर उतारे गए थे दिल्ली में, पूर्वांचल के, खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश के, और उन नेताओं को उतार करके जातियों की एकजुटता, जातियों की गोलबंदी, ये बीजेपी ने खेल किया। अरविंद केजरीवाल की जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स वही है जो आरएसएस की है। माने ऊपर से भले ही वो अपने आप को एक नई राजनीतिक संस्कृति की बात करते हुए दिखते हों, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति की बात करते हुए दिखते हों, या जब उन्होंने कहा था कि वीआईपी कल्चर खत्म करना है, लेकिन ये सब उन्होंने बाद में ओढ़ लिया। उनके शीश महल का भी मामला आया, किस तरह का घर बनवाया है। अब बात ये नहीं है कि उन्होंने घर बनाया, वो घर बनाने में वो सरकारी घर है, वो उनका नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जब आप ये कह के आते हैं कि हमें वीआईपी कल्चर को बदलना है, जब आप ये कहते हैं कि हमें ईमानदार राजनीति करनी है, और फिर आप पर जब शराब घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, ईडी आपको जेल भेजती है, तो आपका छद्म बेपर्दा हो जाता है। ये चीजें नुकसान करती हैं, और आम आदमी पार्टी जिस बात को नहीं भांप पाई कि भारतीय जनता पार्टी का अगला निशाना राहुल गांधी के बाद अरविंद केजरीवाल है। राहुल गांधी की इमेज को जो खराब किया था बीजेपी ने, उसमें तो वो असफल हो गई, क्योंकि उससे बड़ी लाइन खींची राहुल गांधी ने, भारत जोड़ो यात्रा की, लोगों के बीच में बराबर हैं और बिल्कुल सादा जीवन जीते हुए। केजरीवाल ने तो जिस बात को बार बार प्रचारित किया, लेकिन ये असल में दिखाया राहुल गांधी ने। तो राहुल गांधी ने दोनों की राजनीति को एक तरह से डेंट किया, और करके वो सिर्फ कह करके नहीं, नैरेटिव के स्तर पर नहीं, सामाजिक न्याय की राजनीति पर वो जिस तरह से बात कर रहे हैं। उन्होंने बार बार कहा कि अरविंद केजरीवाल कभी रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात नहीं करते हैं, कास्ट सेंसस की बात नहीं करते हैं। अरविंद केजरीवाल भी उसी तरह सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर के चलते हैं। जब वो कहते हैं गुजरात के चुनाव में कि नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की फोटो होना चाहिए, कई बार विश्लेषक कहते हैं कि इसमें अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को निरस्त कर दिया, लेकिन असल में आप खेल कहाँ रहे होते हैं, किस पिच पर खेल रहे होते हैं। और जहां कट्टर हिंदुत्व काम कर रहा हो, वहां पर सॉफ्ट हिंदुत्व कितना काम कर सकता है, ये लोगों ने समझ लिया। हाँ, ये जरूर है कि एक जाति का वोट अरविंद केजरीवाल को मिला, वो बनिया वोटर थोड़ा सा आया उनके पास, दिल्ली में तो बखूबी आया, बड़े पैमाने पर आया। और ये वोटर जो बीजेपी का आधार वोट माना जाता था, बीजेपी को पहले बनिया ब्राह्मण की पार्टी कहा जाता था, आगे चल करके उसमें समूचा मिडिल, ये जो अपर कास्ट है वो जुड़ता है, इसमें कायस्थ जुड़ता है, इसमें राजपूत जुड़ता है, और आज वो उसका कोर वोटर बना हुआ है। तो केजरीवाल उसमें डेंट तो करे, उसमें सेंधमारी तो उन्होंने की, लेकिन जो दूसरी जातियों का वोट था, जो उनके कैंपेन के जरिए आया था, दलित वोट आया था, मुस्लिम वोट आया था, वो वोटर अरविंद केजरीवाल की खामोशी इन मुद्दों पर जो बनी रही, उससे वो खिसक गया। और इस बार कांग्रेस पार्टी ने कमर कसी कि वो चुनाव मैदान में जाएंगे, नतीजा कुछ भी हो, हमें अपना वोट बैंक वापस लाना है, हमारा जो आधार था उसको हमें फिर से पुनर्जीवित करना है। और इसीलिए राहुल गांधी ने भी कैंपेन किया, हालांकि बीच में वो एक सप्ताह तक बीमार रहे। अगर राहुल गांधी बीमार नहीं होते तो निश्चित रूप से उनका वोट और ज़्यादा बढ़ता। अभी वो 2-3 सीटों पर आगे दिखाई दे रहे हैं, हालांकि नतीजे यही आएंगे ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इन 3 सीटों पर आगे होना ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी वहाँ वोटिंग में डबल डिजिट में जा सकती है। और इसका नुकसान दोनों ही पार्टी को, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि केवल इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को हो रहा है, इसको बीजेपी को भी, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी नहीं चुनाव लड़ती या कमजोरी से चुनाव लड़ती तो जो आम आदमी पार्टी से नाराज वोटर था वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट करता। क्योंकि एक तरफ तो उन्होंने मिडिल क्लास को 8वें वेतन आयोग के जरिए और जो स्लैब है इनकम टैक्स का 12 लाख करके वो उन्होंने नाराजगी दूर करने की कोशिश की है, प्लस जो पिछड़ा और दलित जातियां हैं उनके नेताओं को ला करके जातियों की गोलबंदी की कोशिश की है। इसका फायदा बीजेपी को मिलते हुए दिख रहा है, और आम आदमी पार्टी का वही नुकसान हो रहा है कि उसने गठबंधन नहीं किया, हठ धर्मिता दिखाई और ओवर कॉन्फिडेंट। देखना यह है कि कांग्रेस किस पोजीशन में पहुंचती है। शुक्रिया।